राधे राधे दोस्तों। आज हम जानेंगे ये पपीता का जो पौधा लगा हुआ है दोस्तों, इसमें हम पपीता भरने के लिए ये कैरी बैग में नहीं लगाए हैं। दोस्तों, पपीता का पेड़ यदि आप लगाते हैं तो इसका बैग में ये नहीं लगेगा। कम से कम 25 केजी का जो बोरी आता है उसमें लगाएंगे तभी पपीता फरेगा। तो हम इसमें लगाए क्यों हैं और इसे हम बीज द्वारा से तैयार किए हैं। तो दोस्तों, हमारे चेहरे में जो झाइयां आ जाती है उम्र के हिसाब से, और कई बार तो देखा जाता है कम उम्र वाले लोग को भी झाइयां आ जाती है, रिंकस आ जाता है। और आप महंगे महंगे क्रीम लाकर आप अपने चेहरे पर अप्लाई करते हैं तब भी आपका चेहरा का दाग धब्बा नहीं जाता है और कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट होता है। तो हम आज आपको नेचुरली तरीका से बताएंगे कि इसे कैसे लगाना है। ये जो पपीता का पत्ती होती है, एक जैम नाम का इसमें तत्व पाया जाता है जो हमारे चेहरे को, रिंकल्स को हटाता है, छाइयां को हटाता है, जो महंगे महंगे क्रीम नहीं हटा पाता है। तो इसे बनाना कैसे है, चेहरे पर अप्लाई कैसे करना है, वो सारा हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को स्किप करके ना देखें क्योंकि बीच बीच में हमारा महत्वपूर्ण जानकारी छूट जाएगा। तो अभी हम क्या करेंगे, ये कोमल कोमल पत्ती को इस तरह से लेंगे। केवल आपको कोमल कोमल पत्ती लेना है। आप इस तरह से 4 पत्ती लिए हैं। अब आपको कहीं बड़ा पपीता का पत्ती मिल जाता है तो एक पत्ती ही आपका चेहरे के लिए बहुत ही अच्छा है। तो इस तरह से हम बहुत सारे कैरी बैग में लगाए हुए हैं और अपने चेहरे में हम अप्लाई करेंगे। इसके साथ क्या मिलाएंगे तो वीडियो में बने रहें। अभी हम इसे बनाकर और लगाकर भी दिखाएंगे। तो आपको भैसलिन ले लेना है और भैसलिन आपको इस तरह से गर्म पानी में, गर्म पानी यानी खौलता हुआ गर्म पानी में आपको इस भैसलिन को डुबा देना है। और ये जब तक लिक्विड फॉर्म में ना आए आपको इसी तरह से पिघलाना है। पिघलाने के बाद आपको क्या करना है, एक कटोरी लेना है और कटोरी में पानी को गिराकर इस वैसलीन को आपको इस तरह से गिरा लेना है। ये आपका सीरम बनकर तैयार हो गया। अब यहाँ पर हम सीरम बनाने के लिए आपको नींबू लेना है। इस तरह से आपको 4 बूंद 10 बूंद के हिसाब से इस तरह से। अब आपको क्या करना है, चम्मच के सहारे से इसे चलाना है। इसे अच्छे से पिघलाकर मिलते हैं। दोस्तों, वैसलीन को पिघलाने के बाद कटोरी में डालने के साथ ये गाढ़ा हो गया था और इसे हम गर्म पानी में फिर से अप्लाई किए हैं और इसे इस तरह से बारीकी तरह से बार बार मिला रहे हैं ताकि ये मिल जाए अच्छे से और ये हमारा मुफ्त का सीरम मिल जाए। यानी कि ये जो सीरम है, विटामिन सी पाया जाता है नींबू में और हमारे त्वचा का जो भी रिंकल्स है या छाइयां हैं इसे हटाने का मदद करता है। चेहरे में काले धब्बे चकत्ते इसे बहुत ही इजीली से निकालता है। और इसे कब लगाना है ये हम आपको बताएंगे, आप वीडियो में बने रहें और इसका हम आपको दिखाते हैं। दोस्तों, दिखाने से पहले अब हम चलते हैं पपीते की पत्ते की तरफ। ये हमारा बनकर तैयार हो चुका है, इसे यहीं छोड़ेंगे। अब हम चलेंगे पपीते के पत्ते को कूटना और उस पर भी एक चीज मिलाना है। इसे अच्छे से धो लेते हैं। धोने के बाद इसे कूटना है। दोस्तों, इसे अच्छे से धो लिए हैं। अब आपको क्या करना है, इसे इस तरह से कूटना। आप जिस भी पत्थर में कूट रहे हैं वो पत्थर को अच्छे से साफ कर ले और ये लोढ़ा को भी हम अच्छे से साफ कर लिए हैं और इसे आपको इस तरह से कूटना है। केवल आपको रस लेना है। कूटने के बाद इसमें अब हम रस को इस तरह से गाड़ लेंगे। ये आपके सामने है। सारा कूटने के बाद इसमें जो भी रस निकला है इसे हमें एक चीज और मिला, तो हमें इसमें एलोवेरा जेल मिलाना है और ये एलोवेरा जेल छुरी की मदद से घिस घिस कर मिलाना है, गुदा भाग नहीं। जैसे किस तरह से लिक्विड आपका देख सकते हैं ये उतर रहा है, बिल्कुल उसी तरह से हमें इस तरह से मिलाने के बाद अब यहाँ आप बोलेंगे कि इस
चीज को बना हुआ मार्केट से लाकर एलोवेरा जेल का हम पेस्ट ये बना ले, तो आप नेचुरली चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं तो घर में एलोवेरा जेल से ही आप काम करें। इस तरह से इसे अच्छे से कम मिलाना है ताकि ये दोनों पार्ट जो है अच्छे से मिल जाए। ये अच्छे से मिल गया है, आप देखें। अब इसको चेहरा पे लगाना है। सबसे पहला अप्लाई यही करना है। आपको क्या करना है, चेहरे को अच्छे से धो लें, धोने के बाद इसे लगाना है। तो ये रहा छाई, और ये छाई को आपको मात्र इसे लगाकर 2 दिन में ये छाई ठीक कर पाएंगे। आप देख सकते हैं ये छाई इस जगह से घेरा हुआ है और इसे आप मिनटों में ठीक कर पाएंगे। तो आपके सामने इसे लगाएंगे हम। अब इस सीरम को, ये दवा को इस तरह से और ऐसे ऐसे आपको मसाज करना है। खाली आपको धीरे धीरे यहाँ पर इसी जगह पे आप आधे घंटे के लिए इसे छोड़ दें। आप देखेंगे आपका छाई ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा। जिस दिन लगाएंगे उसी दिन आपको फर्क दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसे आधे घंटे बाद आपको दिखाते हैं कि छाई बहुत हद तक कम हो चुका है। दोस्तों, ये सीरम जब हम बनाए हैं तो ये सीरम को कब लगाना है, यहाँ पर हाथ में हम लगाकर दिखाना चाह रहे हैं कि इसे आपको चेहरे पे मसाज करना है। और कब करना है, ये रात के समय करना है। इस तरह से आपको चेहरे पे दबाकर मसाज करने से क्या होगा, उम्र बढ़ने से चेहरा लटकने लगता है और हमारे शरीर के मांसपेशियां ग्रंथियों में हमारा वहां पर कहीं ना कहीं ब्लॉक होता है। चेहरे पर जो ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है, ये रगड़ने से हमारा ये क्रीम अंदर जाएगा और चेहरे को चमक लाएगा। इस तरह से आपको रात में करना है और सुबह उठकर इसे धो लेना है। तभी आपको धूप के संपर्क में जाना है या आपके गैस चूल्हे में जाना है। इसे दिन में नहीं लगाना है। ये आपका सीरम घर में बनकर नेचुरली तरीका से तैयार हो गया है। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। इस तरह से आपको छोड़ना है। अब आपको दिखाते हैं जिस चेहरे पे हम लगाए हैं वहां दिखाते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं हल्का हल्का छूट चुका है। देखिए किस तरह से चेहरे पर, और चेहरा पर जो दाग धब्बा दिख रहा था वो नहीं है। तो इस तरह से अपने चेहरे का, जिस तरह से हम मेथड बताए हैं उसी तरह से आप चेहरे पर अप्लाई करें और चेहरा का छाई आप रिमूव कर सकते हैं। ये जानकारी आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, राधे राधे।